श्री रामायण प्रचार समिति करोल बाग के तत्वाधान में श्री राधा नाम संकीर्तन एवं कथामृत का आयोजन श्री राम मंदिर रामजस रोड करोल बाग में किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राधा रमण दास जी ने अपनी वाणी से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया और श्री राधा नाम संकीर्तन एवं कथामृत से उन्हें थिरकने पर मजबूर कर दिया। हम आपको बता दें कि श्री रामायण प्रचार समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दामोदर आरती और दीपदान मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर श्री राधा रमण दास जी ने श्री रामायण प्रचार समिति के इस कार्य की सराहना करते हुए युवाओं को एक संदेश भी दिया। आइए ले चलते हैं आपको श्री राधा नाम संकीर्तन एवं कथामृत के इस कार्यक्रम में। देवेभ्यो नमः सूर्य आदि सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमः श्री हनुमते नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः। समन्विते सर्ववर्णप्रदे वाशसी प्रति ग्रहीता ओंकाराय नमो नमः श्री हनुमते नमः। यज्ञोपवीता समर्पयामि गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठं चन्दनं प्रति गृह्यताम् अधूषणस्तोषविश्वभानो विप्राणविष्टया मति योजान्विन्द्रते हरिः अक्षतांश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता श्री हनुमते नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः नव्यातमः कृष्णन्निखाः मयि खानः सर्वलोकः मयि खानः श्री विष्णवे नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः। तिलकाक्षतां समर्पयामि। और पंखुड़ी वाला नहीं दिया जाएगा, पंखुड़ी के लिए कहा गया था।
सुत हनुमान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णु पदा राधिकाय प्रियाय श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। ये छोटा सा देखने में उत्सव है कि हर महीने के तीसरे शनिवार, लेकिन इसे कंटिन्यू करना ये इतना आसान नहीं है। तो भगवत कृपा और इनका परिश्रम दोनों काम फलीभूत हुए हैं। मेरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं सदैव। इसीलिए दोनों हाथ उठाओ प्रेम से, भगवान समक्ष है, दोनों हाथ उठाओ प्रेम से कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे
जिसको आदि भी है कोई बात नहीं, उसे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिसे पूरी नहीं है तो पूरी उठाओ। आदि मिली है तो आदि उठाओ। अब तुम आदि उठाओ तो भगवान भी कहेंगे देखो इतनी बड़ी बड़ी भुजा मैंने दी जो मेरे कीर्तन में ही नहीं उठ सकती। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, राधा श्री राधा।
परिभाषा देनी होगी। एक शब्द है करुणा। करुणामयी, वो कृपामयी। कृपा तो भक्तों पर अनायास उनकी रहती ही है, पर उनके समक्ष जाकर कोई दोनों हाथ उठाकर कह दे जय जय, उस पर न्यौछावर कर देती है अपनी कृपा, इसीलिए वो बरसाने वाली। क्या नाम है उनका? क्या बरसाती है? करुणा, कृपा, ठाकुर जी का अनंत प्रेम। और जिसको कृष्ण प्रेम चाहिए वो दोनों हाथ उठाओ, और जिसको नहीं चाहिए तुम्हारा उनके लिए भी जय श्री राधे। तेरा नारा 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 सबसे पहली माया हम उसके हाथों में देखते हैं, बंद मुट्ठी होती है बालक की। दोनों कभी देखा है ना, छोटा शिशु मिलने जाओ तो दोनों हाथ बंद होते हैं, उसकी मुट्ठी बंद है, लेकिन हम जबरदस्ती उसकी मुट्ठी खोल कर उसमें 100 का नोट पकड़ा देंगे, जबरदस्ती। ये क्या है? ये माया ही तो है, उसको माया दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डूबेंगे सनम तुमको संग में लेके, हम तो माया में पड़े हैं, तो जब ही लेके जाएंगे। और वो बेचारा गर्भ में क्या कह रहा था? गर्भ में इतनी तकलीफ पा रहा था, भगवान का दर्शन करता है, भगवान से कहता है प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भगवान कहता तू तो हर बार यही बात कहता है। फिर कहता है मैं वचन देता हूँ, मैं यहाँ से बाहर आऊंगा तो तुम्हारा भजन करूंगा, क्योंकि आपने मुझे ये जीवन भजन करने के लिए दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, बेटा ये मम्मी, ये पापा, ये चाचा, ये बुआ, बस हो गया माया का घेरा, फंस गया उसी के बीच में। फिर जीवन में कहीं ठाकुर जी ने सदगुरु दे दिए तो वो याद करा दे कि तेरे माता पिता कौन है, तेरे वास्तविक माता पिता कौन है। इस जन्म में जो माता पिता प्राप्त हुए वो अगले जन्म में तेरा शरीर दूसरा, इसलिए माता पिता भी दूसरे। अब ये नहीं कह रहा मैं कर्तव्य से भागो, कर्तव्य दिया उसे पूरा करो, पर भगवान का नाम लेते हुए पूरा करो। आप भी नाम करो, माता पिता को भी नाम करवाओ, बच्चों को भी सिखाओ। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे कितने बैठे हैं, आज कीर्तन है, जो माताएं आई हैं संग लेकर आई, क्यों? बच्चे का भी तो कल्याण होगा। लेकिन जब हम नहीं करेंगे तो बालक कैसे करेगा? तो कहने का अर्थ यही है, इस नाम को अपने जीवन में इस प्रकार से धारण कर लो कि हमारे संबंध भी अच्छे रहे लोगों से, हमारे संबंधियों से, हमारे रिश्ते भी प्रगाढ़ रहे, और हमारा नित्य संबंध जो ठाकुर जी से है वो भी बना रहे। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और वास्तव में हरि भजनामृत, हरि संकीर्तन और राधा नाम संकीर्तन का उद्देश्य केवल यही है। ये समिति आप लोगों के लिए जो आयोजन करती है सांस्कृतिक और सामाजिक, वो क्यों करती है? ताकि यहाँ आकर ये सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। ये जितने बैठे हैं ना, ये भगवान के पार्षद समझ लो, ये यहाँ बैठकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो बात हम भूल गए हैं वो कोई आए और याद दिला दे। हम तो ये बात याद दिलाने आए हैं कि आपके जीवन का साथ जो सबसे अनमोल रत्न आपको भगवान ने जन्म से दिया है वो है भगवान का नाम, जिसे हम भूल गए हैं। उसे याद कर लो और प्रेम से अपनी जीवा को और अपने हाथों को दोनों को सार्थक करो आज, और प्रेम से राधा श्री राधा। Radha
किसका अभिमान है? मैं करोड़पति हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा सीए हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, कुछ नहीं हूँ। भीतर से केवल एक हो तुम, क्या? ठाकुर जी के दास हो और तुम कुछ नहीं। यहाँ हो ये उसने दिया, लेकिन हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। ऐसे में दिल लगाया, माता के गर्भ में था, अगर भगवान ने दिल ना लगाया होता तो ये दो हाथ नहीं दिए होते तो आंख नहीं लगाता, उसने दोनों आंखें बराबर अपनी जगह पर लगाई, दोनों कान बराबर अपनी जगह पर लगाए, हर चीज जगह पर मिली है। अगर इधर की उधर हो जाती ना तो स्वरूप खराब हो जाता पूरा। अगर वो ना लगाता तो, लेकिन उसने लगाया, कृपा की, तुमको दिया। लेकिन हम इतने, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, मौसम कौन कुटिल कलकामी, मेरा जैसा कुटिल कौन है? मौसम कौन कुटिल कलकामी, जित तन दियो माही बिसरायो ऐसो नमक हरम। सूरदास जी कह रहे हैं, कौन से सूरदास? जिन्होंने 1,00,000 पदों की रचना कर दी भगवान का दर्शन करते हुए। 1,00,000 पदों की रचना करने वाले सूरदास भी ये बात कह रहे हैं कि मेरे जैसा कुटिल कौन होगा? जिन तन दियो, जिसने ये तन दिया, वाही बिसरायो मैं ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी, कौन होगा मेरे जैसा पतित? कभी अपने बारे में सोचो, घर जाओ, शीशे में अपना चेहरा देखना, बोलना मेरे जैसा पतित कौन है? भगवान के सामने खड़े हो जाओ, दोनों हाथ फैला दो और बोलो प्रभु आपका नाम दीनानाथ है, लेकिन मुझ पे तब भी कृपा नहीं हो सकती क्योंकि मैं दीन हूं भी नहीं। लेकिन हाँ, मैंने सुना है आप पतित पावन हो, क्योंकि मुझसे पतित कोई है ही नहीं, मुझसे पतित कोई नहीं है। भोजन करो तो सोचो, भोजन करो तो सोचना चाहिए, संसार का धन कमाते समय सोचना चाहिए कि उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन जब भजन करो तो सोचो मेरी उम्र बहुत छोटी है, कब जाएगी कोई कह नहीं सकता, हमें कल का नहीं पता, कल का नहीं पता, और रात्रि में बैठ के 100 साल की प्लानिंग कर रहे हो। मैं हकीकत बताता हूँ आपको, यही चांदनी चौक की घटना है, यही आपके पास हुई। एक बड़े सेठ, घर में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला, रात को 9 बजे खाना खाया, 9:15 बजे अपने बिस्तर पर लेटे और सोच रहे हैं अहमदाबाद वाला प्रोजेक्ट मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं एक फैक्ट्री वहां डाल दूंगा, फिर गुजरात में एक लगा दूंगा, वो छोटे बेटे को दे दूंगा, उसके बाद हम पति पत्नी बैठकर घर में ऐश करेंगे, बच्चे कमाएंगे। कितनी लंबी प्लानिंग चल रही है। 9 सोचते सोचते 9:30 हो गए और 9:32 में लाला जी का ऐसा समय आया, हो गई वही गोविंदाय नमो।
रहा था 15 मिनट पहले, इतनी लंबी प्लानिंग चल रही थी लेकिन कुछ काम आई नहीं आई। इसीलिए कहा ये रुतबा और शोहरत भी तेरी बदौलत है, तूने दिया है। लेकिन हम शुक्रिया करते ही नहीं। हमको दिल दिया भगवान ने, दिल पूरे जीवन धड़क रहा है, लेकिन हम करते क्या है? अगर अभी अटैक आ जाए ना तो दौड़ो चलो अपोलो, दौड़ के जाओगे अपोलो, 48 घंटे डॉक्टर तुम्हारे हृदय का ख्याल रखेगा, 7 लाख रुपए का बिल बना देगा। और उसके बाद क्या होगा? जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे बोलेंगे आपने मेरा जीवन बचा लिया, आप धन्य हो। उसके पाँव भी चूमने लग जाओगे, उसका हाथ पाँव चूमने लग जाओगे, डॉक्टर तुमने मुझे बचा लिया। तो जिसने तुम्हारा 48 घंटे दिल संभाला और पैसा कितना लिया? 5-7 लाख रुपए जो झाड़ लिए साथ में, मुझे इतना बताओ, वो ठाकुर जी जो बचपन से तुम्हारे दिल को चला रहे हैं, रात में सोते हो तो पता होता तुम्हें श्वास लेनी है, श्वास अपने आप आती है नहीं? किसी को अगर होता हो तो बताओ कि जो कहे हाँ मैंने अब सांस ले लिया अब मैं छोड़ूंगा, ऐसा होता है? नहीं होता। रात में तुम्हारे सोने के बाद भी तुम्हारी सांसें चला रहा है और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है। ये बताओ कौन कर रहा है? और कोई शक्ति नहीं है, वो इस संसार की, इस जगत के जो जगन्नाथ हैं हमारे ठाकुर जी है, वो चला रहे हैं। लेकिन उनके प्रति हमारी कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई कृतज्ञता नहीं है। पानी बनाया किसने? भगवान ने। बिल देते हैं जल बोर्ड को। क्या किया उसने? तो केवल पाइपलाइन में डाल के तुम्हारे घर में डाल बस। पर पानी बनाने वाला कौन है? मुझे बताओ। कोई साइंटिस्ट आज तक पानी नहीं बना सका, सब कुछ बनवा लो, पानी नहीं बना सकता। वो तो उसने दिया है, प्रकृति उसकी है, प्रकृति उसकी पटरानी है, तुम्हारे बस का नहीं है। देखो बातें कड़वी है पर सीखने वाली है। इसीलिए दिन रात कुछ हम ये नहीं कहते कुछ जाओ अपनी फैक्ट्री मत जाओ, अपनी दुकान पे मत जाओ, घर में महिलाएं कहती हमारे पास तो टाइम नहीं है, बच्चों को देखना होता है। किसने कहा? शास्त्र कहता है झाड़ू लगा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कोई अपराध नहीं है भगवान के नाम में। ये तो हमारे बहाने हैं, तो हमारे बहाने हैं। तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी। नागरी यमुना में जल भरती है, सर पर रखती है, चले जा रही है, अपनी सखी सहेलियों से बातें करती जा रही है, लेकिन उसका मन अपनी गागर में है कि गागर में छलकनी नहीं चाहिए। उसी तरह संसार के सारे काम करते रहो, लेकिन अपना मन उस गागर में रखो। वो गागर ठाकुर जी के नाम की। ये रोते वारे शोहरत भी तेरी बदौलत है, मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में, मेरा मन अब
नहीं लगता है जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलोगे मुझको वहीं चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलोगे मुझको वहीं चलूंगा मैं। इसलिए चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। हो जाए जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा ही रहूँगा मैं। ओ तेरा ही था, तेरा ही हो, तेरा ही रहूँगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। हो जाए जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। ओ तेरा ही था, तेरा ही हो, तेरा ही रहूँगा मैं। और हाथ उठाओ, प्रेम से गाओ। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राजा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम तीन बातें हैं वृंदावन में, ब्रज में। एक धेनु, एक रेणु और एक बेणु। धेनु यानी गैया, बेणु ठाकुर जी की बांसुरी, और रेणु यानी ब्रज का कर्ण, ब्रज की रज। रेणु, धेनु और बेणु, इन तीनों का ही सब जगह समावेश है इस वृंदावन में, इस ब्रज में। तो उस ब्रज के रस में ही हमको सदैव डूब के रहना है। चलते हैं ब्रज में, सेवा कुंज की गलिन में, जहाँ नंद के लाला बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं और सबके हृदय को मोहित करते हैं। बंशी बजाए गयोरी मनमोहन नंद लाला। मेरा सबसे अनुरोध है, अपने स्थान को छोड़कर आज ठाकुर जी की बांसुरी में नृत्य कर लो, जितना करना चाहो।
मोहिनी मूरत सांवली मूरत मोहिनी मूरत चंपल नैन विशाला चंचल नैन विशाला लाल जी कैसे है सांवली सूरत और मोहिनी मूरत और नैन कैसे है चंचल नैन ओ सांवली सूरत मोहिनी मूरत सांवली मूरत मोहिनी मूरत चंचल नैन विशाला चंचल नैन विशाला नैन बीच समाए गयो सजनी नैन बीच समाए गयो सजनी गोपाला शिव गाई गयो रे मनमोहन ओ मन शिव गाई गयो रे मन मोहन नंदलाला ओ मन शिव गाई गयो रे मन मोहन नंदलाला बाकी झांकी अजब अदासी बाकी झांकी अजब अदासी बाकी झांकी अजब अदासी बाकी झांकी अजब अदासी मत गज सी जाला दे गई सखी झाला शिव गाई गयो रे मनमोहन नंदलाला शिव गाई गयो रे मनमोहन नंदलाला बलवंत के लाला जय लगन लगाए गयो री मोहे सजनी लगन लगाए गयो री मोरे रजनी चित से जहे न टाला चित से जय न टाला और जो कोई मोह से आन मिलावे जो कोई मोहे आग मिलावे ये यशोदा जी को लाला शिव गाई गयो रे
नाचे झंडा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे झंडा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे झंडा नाचे नाचे तारागण ओ मन में मन गयो सखी पावन वृंदावन हे जीवन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन रचो है रास रचो है नारी नारी महाराज रचो है रास रचो है रचो है नारी नारी महाराज रचो है वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी हरे नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी ओ नाचत बनवारी नाचत बनवारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन 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 नाचत गिरधारी ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी राधे 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 जय जय श्री राधे। कुछ किशोरी जी के नाम की महिमा बताते हुए आनंद के साथ। और ये तो सब रामायण प्रचार समिति ने आपको दिया है, इतना सुंदर आयोजन दिया और दीपदान का इतना सुंदर सौभाग्य पूरी कार्यकारिणी ने आप सब लोगों के लिए व्यवस्था की है। तो प्रेम से हाथ उठाओ। अरे हम जाकर राधा रानी के हम जाकर
बोलिए राधा दामोदर लाल की, काके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री राम मंदिर पावन प्रांगण की, श्री रामायण प्रचार समिति की, समस्त कार्यकारिणी भक्त वृंद की, बताई और प्रेमानंदे वो अभिष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन महाराज की। पहले तो सब लोगों को जय श्री राधे, हरे कृष्णा। मेरे पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज की अनंत कृपा से आज हम लोगों को ये सब सौभाग्य मिला है। देखिए, संकीर्तन तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक जो उद्देश्य होता है संकीर्तन के पीछे वो केवल एक है कि संकीर्तन केवल एक नाचना गाना ना रह जाए। वास्तव में जो महाप्रभु ने हमको संकीर्तन की पद्धति दी है, उसका जो सिद्धांत है वो यही है कि हरि कीर्तन पे ही आपका हृदय, आपके हृदय पटल उस समय इस प्रकार से खुले हों कि वो भगवान आपके उस नाम, आपके मुख से उस नाम को सुन के उस हृदय पटल पर विराजमान हो जाए। ये वास्तविक उद्देश्य होता है। और जीव जब यहाँ आया है, कीर्तन, कोई भक्त लोग आते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो इतना उसके मन में हो कि कीर्तन सुना तो उसके मन में ये धारणा हो जाए कि हाँ, मुझे मेरा कल्याण करना है, तो मुझे जीवन में कृष्ण के नाम का, भगवान के नाम का आश्रय लेना। ये दामोदर आरती जो हमने आज विशेष रूप से करवाई, ये दामोदर अष्टकम भगवान की जो दामोदर लीला है, जहाँ भगवान को उखल से माता यशोदा बांधती हैं और उस समय वो जगतपति जगन्नाथ, जिनकी केवल एक यदि बौं वो हिला दें तो अखिल ब्रह्मांड कितने बन जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। तो उसके ऐसे ठाकुर जी आज माता की छड़ी से डर कर भागते हैं और माता फिर उनको उखल से बांधने का प्रयास करती है, जो बनते नहीं। पहले ठाकुर जी हर समय जो रस्सी है वो 2 उंगल छोटी बढ़ जाती है। ये 2 उंगल जो हमारे गुरुदेव ने भाव बताया, वो ये बताया है कि एक है जीव का प्रयास और दूसरी है भगवत कृपा, कि हम परिश्रम कितना करते हैं भगवान को अपने प्रेम बंधन में बांधने के लिए। तो ये दामोदर अष्टकम जो है, ये इसी लीला के ऊपर है, जिसमें अब इसमें एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम। अब वो भगवान रुदन कर रहे हैं। कौन भगवान है? जो साक्षात जगन्नाथ है। लेकिन आज मैया की डांट सुनते मैया पीछे पीछे भागती है तो छड़ी से डरते और रोने लग जाते हैं। तो वो रोते समय जो उनके अश्रु हैं, वो जब उनके अश्रु उनके कपोलों से स्पर्श करते हैं और काजल फैला हुआ है आँखों में, आँखों से अब भगवान की वो मधुरम छवि का वर्णन किया गया है। ये वो दामोदर अष्टकम है, कार्तिक मास में बड़ा पावन है। इस दामोदर अष्टकम को यदि हम भगवान को एक दीपक लेकर कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक मास में हम इस दीपक को भगवान को ऑफर करते हैं, तो पद्म पुराण कहता है कि
कार्तिक मास में भगवान के सामने, दामोदर जी के सामने, श्री ठाकुर जी के सामने जब हम दीप अर्पण करते हैं तो जीवन में यदि हमारे कोई पूर्व अपराध हो, पाप हो, सब नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा है। और कार्तिक मास में बहुत मान्यता है इस दीपदान को करने की, भगवत कल्याण प्राप्त करने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, कि भगवान हम पे कृपा करे, हमारा कल्याण करें। तो इसी प्रकार हमने आज ये सामूहिक जो दीपदान है वो कराया, उसको कराने का प्रयास किया कि जो लोग नहीं भी जानते इस भाव को, वो भी इस भाव को जानें, और इस भाव को जानने के पश्चात वे घर में जाकर भी दीपदान को करें और किसी प्रकार से भगवान की उस सेवा में लगे। क्या पता, कहते हैं कि न जाने कौन से अवगुण से या गुण से वो दयानिधि रीझ जाएं। जी बिल्कुल। रामायण प्रचार समिति जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति से युवाओं को रूबरू कराने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए लगातार इस तरह का प्रयास करती रहती है, और ये प्रयास लगातार 10-12 साल से चल रहा है, प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को। तो रामायण प्रचार समिति के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रामायण प्रचार समिति के बारे में मैं तो यही कहूँगा, इस समिति से मेरा जुड़ाव लगभग आज 7 वर्ष 8 वर्ष हो चुके हैं। प्रत्येक वर्ष मैं आता हूँ, हमें ये सेवा मिलती है, तो बहुत अपार स्नेह है इन लोगों का हमारे साथ। और दूसरी बात, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, आजकल के समय में किसी के पास इतना समय है नहीं कि आप वो इस प्रकार के आयोजन में अपना पूरा परिश्रम करे, अपना समय दे। लेकिन ये लोग पिछले न जाने कितने वर्षों से इस सेवा को करते आए हैं कि प्रत्येक मास के तीसरे शनिवार इतना प्रयास करते हैं, किसी वैष्णव को, किसी को रसिक को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और ठाकुर जी के भजन को सुनाएं और उनको कुछ उपदेश दें। ये केवल इसलिए कि इनका उद्देश्य है जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सनातन धर्म है। आजकल देखिए कितना कुछ हो रहा है, तो उस सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए कि जो लोग भूल गए हैं। तो इस प्रकार के आयोजन होते हैं। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं इस समिति के साथ, सदैव इसी प्रकार से ये आयोजन होते रहें और ये सुंदर इस कार्य को करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। मेरा जो संदेश और युवाओं के लिए खासकर वो यही है। देखिए, हमको भी कई बार अब हम भगवत कृपा से कथा कहते हैं, संकीर्तन कहते हैं, करते हैं, तो ये तो गुरुदेव की कृपा है जिन्होंने हमें इस मिशन से जोड़ा कि ठाकुर जी का वो जो नाम है और भगवान की वो जो कही हुई वाणी है, जो भागवत जी हैं, उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करें। और एस्पेशली मेरा कहना है युवा वर्ग से कि आप अपने जीवन में सब कुछ करें। भक्ति कभी ये नहीं कहती कि हमको सब छोड़ के वन में जाना है या वहाँ जाके भक्ति करनी है, ऐसा नहीं कहती। भक्ति जो है वो वास्तविक बहुत सरल है। हमें जीवन में कुछ छोड़ना नहीं है, जो हमने पकड़ा है उसमें कृष्ण को जोड़ना है। पढ़ाई भी करें, आप हमारे गौड़िया मठ में आए, वहाँ आकर देखें कितने सारे ऐसे बच्चे आते हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और जो कॉलेज में हैं वो भी हैं, आते हैं अपने माता पिता के साथ, पूरा दीक्षा है, हरिनाम है, माला करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से मतलब अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति भी साथ में कर रहे हैं। तो पाश्चात्य देशों के बारे में तो हम ये कहना चाहेंगे कि पश्चिम देश वो खुद आज हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। आप हमारे इस्कॉन में, गौड़िया मठ में यहाँ आके देखें कितने ना जाने युवा हैं जो कि फॉरेनर्स हैं और यहाँ दीक्षा प्राप्त करके हरिनाम लेकर ठाकुर जी के आश्रय में देखिए वृंदावन में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। आप चलिए कभी वृंदावन हम दिखाएं। तो ये युवाओं के लिए तो एक प्रकार का जो हम उसे कह सकते हैं कि एक प्रेरणा है कि वे लोग भी अपने जीवन में रहकर भक्ति कर सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को रखें अपने जीवन में, परंतु भगवान की भक्ति करना एक जीव का परम उद्देश्य है। किसी को साधु नहीं बनाना कि आप वन में चले जाओ। हमारे गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं कहा, ये कहा कि जो जीवन में पकड़ा है उसमें कृष्ण को जोड़ दो, बस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पढ़ें और खुद ठाकुर जी का नाम करें और दूसरों को भी कराएं, यही परम उद्देश्य है, यही महाप्रभु का संदेश है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सब युवा वर्ग से कि अपने जीवन के लक्ष्य को खूब पढ़ाई से, लगन से उसको प्राप्त करें, लेकिन भगवान की कृपा भी प्राप्त करनी आवश्यक है। तो कृष्ण कृपा के लिए भगवान का नाम, भगवान की माला करें, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आएँ, मठों में आएँ। और मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने जो संतान है उन्हें इस तरीके के कार्यक्रमों में लेकर आएँ, ताकि उनके हृदय में भी उस भाव की जागृति हो और वे भी जुड़ें, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। तो मेरा बस यही कहना है और आप सभी को शुभकामनाएं बहुत, और समिति को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया। और जो लोग सुन रहे हैं
उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि सब कुछ जीवन में ज़रूरी है, लेकिन जीवन में भगवत कृपा के लिए भगवान का भजन करना बहुत ज़रूरी है। रामचरितमानस श्रीमद् भागवत इसी उद्देश्य को लेकर चलती हैं। और वास्तविक में जितनी भी किताबें पढ़ ले हम, परंतु सनातन संस्कृति, वेद, हमारे शास्त्र, ये तो सदैव शुरू से हमारी जागृति करते आए हैं, हमारे कल्याण के लिए हैं। बस हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं। तो हम पढ़ें और संतों के आश्रय में रहकर पढ़ें, यही लक्ष्य होना चाहिए। AIBN चैनल जो है मेरा, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल कर आए, इस पूरे उत्सव को अंकित किया कि आप और जन ने जो नहीं भी आ सके वो आपके माध्यम से इस संकीर्तन को देख पाए और आगे देखेंगे भी। तो मेरा आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, वो करते रहे सदैव। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।